Dear students, good morning to all of you. I am your English teacher and I have started the first book, that is An Alien Hand, and we are going through the first chapter, that is The Tiny Teacher. It's the story of ant, and before we go ahead in the story, I would like to recall what we have learned earlier. तो अभी तक हमने ये पढ़ा स्टोरी में कि एक चींटी का जीवन कैसा होता है, और ये स्टोरी भी उसी बारे में है, चींटी के जीवन के बारे में। तो अभी तो चूंकि स्टार्टिंग ही है, इसलिए अभी ज्यादा कुछ स्टोरी में नहीं है, तो मैं अब आपको आगे ले चलता हूं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। जैसा कि पहले बताया गया था कि एंट्स की कई काइंड्स होती हैं, कई प्रजातियां होती हैं, चींटियों की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन जो कॉमनेस्ट मतलब जो सामान्यतया जो हमें दिखती हैं वो या तो काली वाली होती है, ब्लैक एंट्स होती हैं, या रेड एंट्स होती हैं, लाल वाली चींटियां होती हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा अपने घरों में या घरों के बाहर, घरों के आसपास। तो हमें जो कॉमन चींटियां दिखती हैं वो ब्लैक या रेड कलर की होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू देम। हम अपने बचपन से उन चींटियों को देखते चले आ रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी उन पर ध्यान दिया? नहीं, हमने कभी उनके क्रियाकलापों पर ध्यान नहीं दिया कि वो कैसे कार्य करती हैं। वेयर डू दे लिव, वो कहां रहती हैं? इन द कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंट हिल्स। अब जवाब दे रहा है कि वो कहां रहती हैं? वो अपने आरामदायक घरों में रहती हैं, जिसको हम नेस्ट कहते हैं या एंट हिल्स कहते हैं, मांद, जिसे चींटियों की मांद कहा जाता है। Each has hundreds of little rooms and passages. अब आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो छोटे से छेद आप देखते हो, होल्स देखते हो जिसमें चींटियां जाती हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, उन होल्स के अंदर सैकड़ों कमरे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ रूम्स आर देयर। और ऐसा नहीं केवल कमरे कमरे बने हुए हैं, रास्ते भी बराबर बने हुए होते हैं। जैसे हमारे घर बने होते हैं ना, कि एक रूम में जाने के लिए रास्ता है, फिर दूसरे रूम में जाने के लिए रास्ता है, वैसे ही पूरे उनके जो मांग होती है उसमें सैकड़ों कमरे होते हैं, और बराबर उनके आने जाने के लिए रास्ते भी बने हुए होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंड लेज एग्स। अब इन चींटियों में, जैसे मधुमक्खियों में आपने सुना होगा रानी मक्खी होती ना, जिसका काम सिर्फ अंडे देने का होता है, वैसे ही चींटियों में भी एक रानी चींटी होती है जिसका काम सिर्फ अंडे देने का होता है, और वो इन्हीं सैकड़ों कमरों में से कुछ कमरों में अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। और बाकी जो कमरे होते हैं उनमें क्या होता है, उन जो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं अंडों से, उनके रहने की जगह होती है, मतलब शिशु कक्ष होता है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। जो काम करने वाले, जो मजदूर चींटियां होती हैं, उनके लिए अलग से क्वार्टर्स होते हैं, अलग से कमरे बने हुए होते हैं, जो आरक्षित होते हैं उन्हीं के लिए। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। अब ये जो काम करने वाली चींटियां होती हैं, जो मजदूर चींटियां होती हैं, उनका काम होता है भोजन ढूंढ के लाना, तो इनका अधिकतर समय भोजन ढूंढने में ही व्यतीत होता है। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। अब जैसा मैंने बताया आपको कि सैकड़ों कमरे होते हैं, तो कुछ कमरों में रानी चींटी अंडे देती है, कुछ कमरे बच्चों के लिए नर्सरी का काम करते हैं, और कुछ कमरे स्टोर हाउस की तरह काम करते हैं, मतलब गोदाम की तरह काम करते हैं। जैसे हमारे आपके घर में स्टोर रूम होता है ना, वैसे ही उनका भी स्टोर रूम होता है, तो उनमें से कुछ कमरे स्टोर रूम की तरीके से काम करते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। अब चींटियों में सोल्जर्स भी होती हैं, सैनिक भी होती हैं, उनके लिए अलग से बैरक बने होते हैं, जहां पे सैनिक रहते हैं, उसे छावनी कहा जाता है, इंग्लिश में उसको बैरक कहते हैं। तो जो सोल्जर एंट्स होती हैं, जो सैनिक चींटियां होती हैं, उनका अलग से छावनी बनी होती है उसमें। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। आज तक किसी भी मजदूर चींटी ने कभी ये कोशिश नहीं की है कि वो जाके जो सैनिक चींटियां हैं उनके बैरक्स में, उनके छावनी में जाके रहे। और नो सोल्जर हैज एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और ना ही कभी जो सोल्जर एंट्स होती हैं, चींटियां होती हैं, जो सैनिक चींटियां होती हैं, उन्होंने कभी भी बाहर जाकर के भोजन ढूंढने की कोशिश की है।
नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब। ना किसी मजदूर चींटी ने, ना किसी सैनिक चींटी ने, ना किसी साफ सफाई करने वाली चींटी में, जिसका अलग अलग, सबका अलग अलग काम होता है, मैंने पहले बताया था। तो ना किसी वर्कर ने, ना किसी सोल्जर ने और ना किसी क्लीनर ने कभी भी जो ग्रब, जो चींटियों के छोटे बच्चे होते हैं उनको हम ग्रब बोलते हैं, तो कभी भी उन ग्रब्स को कभी भी नुकसान पहुंचाने की, हानि पहुंचाने का प्रयास कभी भी नहीं किया। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। इसलिए हम देख सकते हैं कि जो चींटियों का जो जीवन होता है वो बड़ा शांतिप्रिय होता है। सबके अपने अपने कार्य बटे हुए हैं, सब अपने अपने कार्य करते हैं, एक दूसरे से कभी उलझते वो नहीं है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर चींटी जिसके हिस्से में जो काम पड़ा है वो अपना काम बड़ी बुद्धिमानी और बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और कभी भी, जैसे मैंने पहले बताया, वो एक दूसरे से कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।